नमः। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास की चौथी कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हमने देखा था कि महर्षि भिन्न भिन्न श्लोकों का मनुस्मृति के बहुत सारे श्लोकों की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए, या यूँ सोचिए कि जब तक व्यक्ति विद्या ग्रहण करता है उसको कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कैसे यम नियमों का पालन करना चाहिए, क्या क्या उसको करनी चाहिए, इंद्रियों का कैसे प्रयोग करना चाहिए, इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में करना चाहिए, ये सारी बातें महर्षि ने बताई। और अंतिम जो श्लोक हमने देखा था उसमें बताया था कि अभिवादन करने से क्या होता है जी, आयु, विद्या और यश बल, ये चार चीजें बढ़ती हैं। इसलिए जहां तक संभव हो सके बच्चों को ये सिखाना चाहिए, जहां भी कोई बड़ा व्यक्ति मिले उनको नमस्ते प्रणाम अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम आगे देख रहे हैं। ये भी मनुस्मृति का श्लोक लेके महर्षि क्या कह रहे हैं, अहिंसैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनम वाक् चैव मधुरास लक्षणा प्रयोज्या धर्मिच्छता। विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है क्या कि वैर बुद्धि को छोड़ करके, वैर बुद्धि समझते हैं ना, पड़ोसी से वैर हो जाता है, बच्चों का लड़ाई झगड़े में वैर हो गया, जॉब में वैर हो गया, वैर बुद्धि को छोड़ के सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करें। विद्वान और विद्यार्थी दोनों के लिए कहा है, मतलब विद्वान विद्यार्थियों को ये बताए कि वैर बुद्धि को छोड़ करके सबके कल्याण मार्ग का उपदेश करें। और उपदेशता कैसा हो, सदा मधुर और सुशीलता युक्त वाणी बोले। झगड़ा नहीं करना मंच पे बैठ के कि अपने गुस्से से नहीं बोलने लग जाना, मधुर और सुशीलता युक्त वाणी बोले। और जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले। फिर महर्षि ने कह दिया कि सत्य ही बोलना चाहिए और सत्य ही का उपदेश करें। जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सदा वेदांत अर्थात सब वेदों के सिद्धांत रूप के फल को प्राप्त होता है। सभी वेदों के जो सिद्धांत है उसको कौन जान सकता है, कौन उसके अनुरूप चल सकता है, जिस मनुष्य के वाणी और मन दोनों शुद्ध और सुरक्षित रहते हैं। तो शुद्ध और सुरक्षित किससे होंगे, सत्येन शुद्धति, पीछे आया था, मनः सत्येन शुद्धति, जो मन है वो सत्य से शुद्ध होता है। फिर आगे दूसरा श्लोक में क्या कह रहे हैं, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव। जो वही ब्राह्मण जो समग्र वेद मतलब चारों वेदों को जानता है, परमेश्वर को जानता है, और जो विष के अनुसार प्रतिष्ठा को, कोई आपका सम्मान करता है, कोई आपके लिए अच्छा बोलता है, प्रतिष्ठा से तो विष के तुल्य सदा डरता है, और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है। कि कोई अपमान कर दे तो उसको अमृत लगता है, लेकिन कोई कुछ सम्मान कर दे तो उसको विष लगता है। इसके पीछे क्या महर्षि का भाव रहा हो सकता है कि जब कोई हमारी निंदा करता है, हमारा बुराई करता है ना, तो वो एक तरह से कहते हैं हमारे कर्म काट रहा होता है। ऐसा मानते हैं कि ऐसे एक राजा था और राजा को कोढ़ हो गया, कोढ़ हम समझते हैं, कुष्ठ रोग हो गया। तो वो गुरुजी के पास गया कि मेरे को तो कुष्ठ हो गया, तो अब वो कैसे करें। तो कहते कि अगर तुम्हारी लोग निंदा करेंगे ना तो तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। कथा है समझाने के लिए। तो फिर उन्होंने क्या बताया कि तुम्हारी बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है, मतलब भाभी जो है तुम्हारी विधवा है, तुम रोज सायकाल 7 से 8 जाओ और उसको भगवत चर्चा करो, भगवत गीता का बात करो, जो भी भगवान की चर्चा करो, सत्संग करो, और 1 घंटे बाद तुम अपने महल में वापिस आ जाओ। तो राजा ने बोला ठीक है। तो राजा प्रतिदिन ऐसा करने लगा। तो लोग तो बातें बनाएंगे कि भाभी विधवा थी और राजा उनके पास प्रतिदिन जा रहा है। तो ऐसे क्या हुआ कि राजा का कोढ़ ठीक होना शुरू हो गया, और अंत में क्या हुआ, बस सिर्फ कहते नाक के पास उसका कोढ़ बच गया, बाकी सारा शरीर उसका शुद्ध हो गया। तो फिर वो गुरुजी के पास जाते हैं कि गुरुजी अब इसका क्या हो। तो कहते ये मतलब ये गुरु के वश में है, गुरु इसको दूर करेंगे। तो इस तरह से ये समझाने के लिए कि जब लोग निंदा करें तो उसको आप अमृत समझे, और कोई आपकी प्रशंसा करे तो उसको विष के समान समझना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा द्विज शनई। इसमें क्या कहा कि जो कृत उपनयन द्विज ब्रह्मचारी है, कुमार है, और ब्रह्मचारिणी जो कन्या है, वो क्या करे, धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान रूपी
उत्तम तप को बढ़ाते जाएं। जिनका तो उपनयन हो चुका है वो क्या करें, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो वेद के अर्थ के ज्ञान को समझें और उस रूप तप को बढ़ाएं। वेद को पढ़ना भी तप कहा गया है। वेद मंत्र को जो पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, इटसेल्फ वो अपने आप में तप कहा गया। उसके लिए अलग से कोई व्रत दान ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सब कहते हैं कुछ भी ना करो तो कम से कम एक वेद मंत्र तो प्रतिदिन पढ़ लेना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं यो अनद्वितीय द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम। जो वेद को ना पढ़ करके अन्यत्र श्रम किया करते हैं, जैसे हम लोग हैं दूसरे काम सारा दिन करते रहते हैं ना, लेकिन वेद को नहीं पढ़ते, वह क्या करता है, कितना गंभीर बात कह दी, वह अपने पुत्र पौत्र सहित शूद्र भाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अगर हम वेद नहीं पढ़ेंगे, या जैसे हम अभी शास्त्र पढ़ रहे हैं या हमने पहले भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया है, तो अगर हम वेद को नहीं पढ़ करके अन्यत्र श्रम करते हैं, मीन्स दुनियादारी के कुछ कार्य करते हैं, तो वह व्यक्ति अपने पुत्र और पौत्र सहित, सिर्फ वो व्यक्ति नहीं कहा, मीन्स उसका कुल का नाश हो जाता है, वो शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। इसलिए जहां तक संभव हो सके, तभी आप देखोगे कि बहुत से लोगों में पुस्तक तो कोई ना कोई रहती है, कोई ना कोई शास्त्र, कोई ना कोई ग्रंथ हमारे हर व्यक्ति के घर में होता है, लेकिन होना ही नहीं चाहिए, उसको पढ़ना भी है, उसको खोलना भी चाहिए। फिर आगे 4 श्लोक देके महर्षि कुछ बता रहे हैं कि जो ऐसा ऐसा करते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो ऐसा नहीं करते वो ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं। उसके लिए क्या कह रहे हैं, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, मतलब बच्चियां, लड़कियों के लिए भी कह रहे हैं और लड़कों के लिए, दोनों के लिए कह रहे हैं, मद्य, शराब, मांस, गंध, माला, रस, स्त्री और पुरुष का संग, सब प्रकार की खटाई और प्राणियों की हिंसा। एक तो ये बोल दिया कि ये नहीं करने चाहिए। दूसरा, अंगों का मर्दन, बिना निमित्त उपस्थित इंद्रिय का स्पर्श, आंखों में अंजन, जिसको हम आजकल कह सकते हैं कि फैशन करना, मेकअप करना, जूते और छत्र का धारण, ब्रह्मचारी के लिए जूते और छाते का निषेध है, इसलिए बहुत से लोग जो है वो नंगे पांव रहते हैं और छाते का भी प्रयोग नहीं करते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष और नाच गान करना या बाजा बजाना, इसका भी निषेध कर दिया। फिर द्यूत कहते हैं जुआ खेलने को। जिस किसी की कथा, निंदा, मिथ्या भाषण, झूठ बोलना, स्त्रियों का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवे। ठीक है जी, ऐसा मनोरंजन करना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, दूसरों की हानि रूपी कुकर्म छोड़ देने चाहिए। फिर क्या बोला, सर्वत्र एकाकी सोवे, जो ब्रह्मचारी है उसको अकेले ही शयन करना चाहिए। वीर्य स्खलित कभी ना करें, जो कामना से वीर्य स्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया। तो ये 4 श्लोकों में महर्षि ने क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब इसमें देखो, आंखों में अंजन से सारा आ गया कि मेकअप नहीं करना चाहिए, टीवी नहीं देखना, नाच गान बाजा बजाना आ गया ना, भय शोक नहीं करना, खटाई नहीं खानी, हमारे बच्चे तो रोज गोलगप्पे खाते हैं, ठीक है, मांस मद्य चलो अपने परिवारों में नहीं चलता, रस, स्त्री पुरुष का संग मतलब अपोजिट के साथ नहीं जाना। तो इतने सारी जो विद्यार्थियों के लिए कह लो या ब्रह्मचारियों के लिए जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन महर्षि ने बताए। फिर आगे तैत्तिरीय उपनिषद का उदाहरण देके महर्षि क्या कह रहे हैं कि जो आचार्य है अंतेवासी, मतलब अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल। महर्षि बार बार जो है वो सत्य पे जोर देते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, कि तू हमेशा सत्य बोल, धर्म आचरण कर, धर्म का आचरण करो और पढ़ो, प्रमाद रहित होकर के पढ़ो, मीन्स आलस्य नहीं करना, पढ़ाओ, पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं को ग्रहण करो, आचार्य के लिए प्रिय धन देकर विवाह करके संतान उत्पत्ति कर। कि जब सारी पढ़ाई पढ़ ली, फिर आचार्य के लिए प्रिय धन जो भी होता है, प्रिय वस्तु, जैसे महर्षि लौंग लेके गए थे, वो ले जा करके अपने आचार्य को दो और फिर संतान की उत्पत्ति करो। फिर आगे कहा, प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़ो। प्रमाद से किस किस को मत छोड़ो, धर्म को कभी मत छोड़ो, आरोग्य और चतुराई को मत छोड़ो,
प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़ो। हम आलस्य कर देते हैं ना, आज तो कक्षा में नहीं जाएंगे, आज आराम करते हैं, आज खाना बनाते हैं, नहीं, प्रमाद से कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। देव विद्वान माता पिता की सेवा में प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद करना मीन्स आलस्य करना। जैसे विद्वान का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया करे। बच्चे कब सेवा करेंगे? जब हम उनको बचपन से लगाएंगे। बड़े होके हम उनको कहेंगे कि आप बच्चे माता पिता की अतिथियों की सेवा करें तो वो नहीं करेंगे। तो जो अनिंदित धर्म युक्त कर्म है उन सत्य भाषण आदि को किया करो। सत्य भाषण और अनिंदित कर्म जिनकी कोई निंदा नहीं करता, उनसे भिन्न मिथ्या भाषण कभी मत करो, झूठ कभी मत बोलो। जो हमारे सुचरित्र मीन्स हमारे धर्मयुक्त कर्म हो। अब ये आचार्य कह रहे हैं, माता पिता कह रहे हैं कि जो तो हमारे धर्मयुक्त कर्म है उनको तो तुम ग्रहण करो, और जो हमारे पाप आचरण है उनको तुम कभी ग्रहण मत करो। जैसे हमने उस दिन बात करी थी, अगर पिताजी स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो जरूरी क्या कि बच्चों को वो नहीं करना। जो पिताजी के अच्छे कर्म है बस वही फॉलो करने हैं। जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण, उत्तम विद्वान कह दिया, धर्मात्मा कह दिया, ब्राह्मण कह दिया, उन्हीं के समीप बैठकर उन्हीं का विश्वास किया करो। जो धर्मात्मा नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है और जो विद्वान नहीं है उनके पास नहीं बैठना, क्योंकि उनके पास बैठोगे तो वो गलत ही शिक्षा देंगे। फिर क्या कहा? श्रद्धया, जो बड़ा प्रसिद्ध है या बच्चों को याद भी करवा सकते हैं। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, हिरिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। श्रद्धा से देना चाहिए, कुछ भी दान देना चाहिए। अश्रद्धा से, चाहे श्रद्धा हो तो भी दान देना चाहिए, श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा है तो भी दान देना चाहिए। शोभा से देना चाहिए, कहीं आपकी प्रशंसा होगी, आपने गौशाला बनवा दी, कहीं आपने कमरे बनवा दिए, आपके नाम का पत्थर लगेगा, तो शोभा सोच के भी देना चाहिए। लज्जा से देना चाहिए कि सब लोग दान दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूं तो मुझे भी कुछ दे देना चाहिए। भय से देना चाहिए कि मैं दान नहीं दूंगा तो मेरे को पाप लगेगा या मेरे को सदगति कैसे होगी, इसलिए भय से भी देना चाहिए। और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिए, सोच करके देना चाहिए मैं इस महीने इतना दान करूंगा। तो देने की बात महर्षि ने स्पष्ट रूप से कही है। फिर कहा, जब कभी तुझको कर्म व शील और उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय आ जाए, कोई डाउट आ जाए, तब क्या करो? समदर्शी पक्षपात रहित जो योगी हैं, अयोगी हैं, आद्रचित धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा है, वे जैसे धर्म मार्ग पर चले तुम भी वैसा फॉलो करो, उनको वर्ता करो। यही आदेश आज्ञा और यही उपदेश, यही वेद की उपनिषद और यही शिक्षा है। तुम्हें कैसा करना चाहिए? जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे तुम्हें फॉलो करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई शंका आती है तो ये आता है ना कि जिस पथ पर पुराने लोग चले हैं, बड़े लोग चले हैं, हमें भी उस पथ को फॉलो करना चाहिए। इसी प्रकार वर्तना और अपना चाल चलन जो है वो सुधारना चाहिए। तो महर्षि कितनी छोटी छोटी बातों को भी व्याख्या कर रहे हैं कि जैसे मेरे शिष्यों को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, ऐसा समझा रहे हैं बच्चों की तरह। फिर आगे मनुस्मृति को और श्लोक करके क्या कह रहे हैं? मनुष्यों को निश्चय करना चाहिए कि निष्काम पुरुष जो अपनी इच्छा के लिए कुछ नहीं करता, निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच भी अपने आप नहीं होता। मतलब महर्षि कह रहे हैं कि अगर आप पूर्णतः निष्कामी हैं तो आपकी पलक भी अपने आप नहीं झपकती है। इससे सिद्ध होता है कि जो कुछ भी करता है वह चेष्टा और कामना के बिना नहीं है। कई बार हम कह देते ना, मेरी तो ऐसी इच्छा नहीं थी, ये मेरे से हो गया। ये हो गया कुछ नहीं होता, सब कुछ जो है हमारी इच्छा से होता है। कई बार हमें इच्छा का पता चल जाता है, कई बार हमें इच्छा का पता नहीं चलता। लेकिन महर्षि स्पष्ट कह रहे हैं और मनुस्मृति का श्लोक देके प्रमाण दे रहे हैं कि हम जो भी करते हैं वो हमारी इच्छा से होता है। फिर आगे, आचारा परमो धर्म श्रुतयुक्ता समार्ते वच तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः। क्या कह रहे हैं? कहने के लिए, सुनने सुनाने और पढ़ने पढ़ाने का फल क्या है कि जो वेद और वेद अनुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म है, जो वेद कह रहा है उस धर्म का पालन करना, आचरण करना, इसलिए धर्माचार में सदा युक्त रहना चाहिए। और धर्म कैसा? अब कोई कहेगा चोरी करना धर्म है, चोर के लिए तो चोरी करना धर्म है, कत्ल करने वाले के लिए कत्ल करना धर्म है? नहीं,
जो वेद प्रतिपादित कर रहा है, जिसको संविधान, हमारा मनुष्यों का संविधान तो वेद है ना, वेद जिस धर्म को प्रतिपादित कर रहा है उसको करना, उसका आचरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो धर्म आचरण से रहित है वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख फल रूपी को प्राप्त नहीं कर सकता। जो वेद से विरुद्ध कुछ धर्म बना करके उसको फॉलो करता है उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये महर्षि यहाँ कह रहे हैं। और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। तो दो चीजें महर्षि ने कह दी, एक तो विद्या का पढ़ना चाहिए और विद्या को पढ़ करके धर्म का आचरण करना चाहिए, दो चीजें, वो व्यक्ति सुखी होता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि जो वेद और वेद अनुकूल आप्त पुरुषों के लिए शास्त्रों का अपमान कर देता है, शास्त्र का जो अपमान करता है, उस वेद निंदक नास्तिक को जाति, पंक्ति और देश से बाहर कर देना चाहिए। मतलब वेद का, और जो वेद के अनुकूल चलने वाले विद्वान लोग हैं, जो उनकी निंदा करता है, उनका विरोध करता है, उसको अपनी पंक्ति से, जाति से, देश से बाहर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक तरह से महर्षि ये स्पष्ट कह रहे हैं कि जो राष्ट्र है वो अध्यात्म से युक्त होना चाहिए, वेद युक्त राष्ट्र होना चाहिए। तो जो वेद को नहीं मानता, शास्त्र को नहीं मानता, उसको देश से बाहर कर देना चाहिए। तो यहाँ से महर्षि का राष्ट्रवाद भी स्पष्ट हो रहा है कि महर्षि आर्यव्रत बनाना चाहते थे, दोबारा इसको आर्य राष्ट्र बनाना चाहते थे। फिर आगे लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि श्रुति, वेद, स्मृति, वेदानुकूल आप्तोक्त जो मनुस्मृति आदि शास्त्र हैं, सत्पुरुषों का जो आचार है, सनातन और वेद द्वारा जो परमेश्वर प्रतिपादित जो कर्म है, शास्त्र किसने बनाए? ऋषियों ने बनाए। वेद किसने बनाए? ईश्वर ने बनाए। तो उनके द्वारा जो प्रतिपादित धर्म है वो धर्म और कर्म करना चाहिए। और कैसा आचरण करना चाहिए? अपने आत्मा में प्रिय है, जैसे मेरी आत्मा को जो व्यवहार पसंद है, सत्य भाषण आदि, ये चार धर्म के लक्षण हैं, इसी से अधर्म अधर्म का निश्चय करना चाहिए। मतलब वेद को, मनुस्मृति आदि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, वेद प्रतिपादित कर्म करने चाहिए, जैसा अपनी आत्मा को प्रिय है वैसे ही सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण और असत्य रूपी जो आचार है उसका हमें त्याग करना चाहिए, और असत्य का ग्रहण रूपी जो कर्म है उसको अधर्म कहते हैं। तो बेसिकली महर्षि स्पष्ट ये कर रहे हैं बार बार ये कह के कि सत्य का जो पालन करता है वो धर्म का पालन करता है। फिर और उपदेश में क्या कह रहे हैं कि जो स्वर्ण आदि रत्न है, ज्वेलरी जिसको आजकल हम कहते हैं, ज्वेलरी और स्त्री सेवन में नहीं फंसना है। जो नहीं फंसते हैं उन्हीं को धर्म का ज्ञान होता है। आजकल जिसको हम व्यभिचार कह देते हैं, अगर जो ऐसा काम करते हैं और जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें, वे क्या करें? वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, वेद जिसको कहे उसको फॉलो करें। क्यों? क्योंकि धर्म अधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक ठाक नहीं होता। तो एक तरह से वेद को महर्षि सर्वोपरि मानते हैं कि जिस चीज को वेद कहता है वैसा ही हमें करना चाहिए। फिर अगले पैराग्राफ में महर्षि ये कह रहे हैं कि वेद सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्षत्रियों को भी पढ़ना चाहिए, वैश्यों को भी पढ़ना चाहिए, और जो शूद्र हैं उनको भी, जो योग्य शूद्र हैं उनको भी पढ़ाना चाहिए। बिकॉज अगर सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ पाखंड हो सकता है, कुछ जो लिखा ना ब्राह्मण आदि सब पाखंड में ही फंस जाएंगे। और जब क्षत्रिय आदि विद्वान होंगे तो ब्राह्मण अधिक विद्याभ्यास करेंगे और धर्म पथ में चलेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे व्यक्ति को भी पता है कि ब्राह्मण क्या कर रहा है। अब जब हमें जैसे आजकल विवाह संस्कार करवाने जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता क्या मंत्र पंडित जी बोल रहे हैं, क्या उनका अर्थ है, ना लोगों को पता होता है। तो अगर पता होगा तो ब्राह्मण भी कॉन्शियसली जाते हैं, पूरा विधिवत करवाते हैं कि मैं यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। और ऐसे ही क्षत्रियों को भी फिर ज्ञान होता है कि जो ब्राह्मण कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो महर्षि इसलिए लिखते हैं कि समाज के सभी वर्णों को वेद आदि का अध्ययन करना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि क्षत्रिय आदि को नियम में चलाने वाले तो ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण का उपदेश ही सब जगह चलता है ना। सन्यासी तथा ब्राह्मण, और सन्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रिय आदि होते हैं। क्योंकि नहीं तो वो क्या कहते हैं उसको, हम आजकल कह देते हैं ना
ऑटोक्रेटिक हो जाएंगे ना, ब्राह्मण अपनी मर्जी से जो चाहेंगे करेंगे। तो इसलिए महर्षि ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ ब्राह्मण ही वेद पढ़े या स्त्रियां ना पढ़े। यहाँ से भी स्पष्ट होता है, महर्षि ये क्लियर कह रहे हैं कि क्षत्रिय वैश्य आदि वर्णों को भी वेद पढ़ने चाहिए। अब आगे क्या कह रहे हैं कि जो जो पढ़ना पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, उसकी परीक्षा करके पढ़नी चाहिए। और परीक्षा 5 प्रकार की होती है, ये आप स्वयं भी समझेंगे, बच्चों को भी समझाएंगे। क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, उसकी कसौटी जिसको हम कहते हैं ना, कसौटी क्या है। तो पहली कसौटी महर्षि कह रहे हैं, जो जो ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव है। ईश्वर के गुण हम पीछे देख चुके हैं प्रथम समोल्लास में। जो जो ईश्वर के कर्म है, संसार बनाना, कर्म फल व्यवस्था देना, संसार का नियत करना, समय पर प्रलय करना, और जो जो ईश्वर के स्वभाव है, वेदों से अनुकूल हो तो उसको सत्य मानो, जो उसके विरोध में हो उसको असत्य मान लेना चाहिए। स्पष्ट कह दिया। पहला, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अकॉर्डिंग हो वो तो सही, जो उसके विपरीत हो वो असत्य हो गया। दूसरा का, जो जो सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वह तो सत्य, और जो सृष्टि क्रम के से विरुद्ध है वह सब असत्य। जैसे कोई कहे कि जब जो चंद्रमा है वो रात्रि में नहीं दिन में उगता है, और सूर्य जो है जब उगता है तो रात्रि होती है, तो ये सृष्टि क्रम के विपरीत हो गया ना, इसलिए ये असत्य हो गया। अगर कोई कहे कि सूर्य उदय होने से दिन होता है और चंद्रमा रात्रि में उदित होकर के प्रकाशित करता है, तो वो ये सही है। सृष्टि क्रम के जो अनुकूल है, पानी जो है वो नीचे बहाव को जाता है, ये सृष्टि क्रम है। कोई कहे पानी नीचे से पहाड़ों को जा रहा है, तो वो गलत हो गया। तो सृष्टि क्रम के अनुकूल होना चाहिए जो भी कोई बात कहे। तीसरी कहा आप्त। आप्त कहते हैं जो धार्मिक है, जो सत्यवादी हैं, वो जो जो बात कहते हैं जो उनके लिए ग्राह्य है उसके अनुकूल होनी चाहिए, वो एक कसौटी है। चौथा कहा, अपनी आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल, अर्थात जैसे अपने को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है वैसे ही सर्वत्र समझ लेना चाहिए कि अगर मैं किसी को दुख व सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और या प्रसन्न होगा। तो पहला कसौटी बता दी ईश्वर, दूसरा सृष्टि क्रम, तीसरा विद्वान लोग, चौथा जैसा अपनी आत्मा को अच्छा लगे। आत्मा ऐसी नहीं, अभी जैसे चोर ठगी की आत्मा, कातिल की आत्मा की बात नहीं कर रहे। कैसी आत्मा? जो आत्मा की पवित्रता और विद्या के अनुकूल है, जो विद्या पढ़ने के बाद आत्मा बनी है और जो आत्मा की पवित्रता है उसके बाद जो वो निर्णय करता है। नहीं तो चोर कहेगा कि मेरे को चोरी करने में प्रसन्नता है इसलिए चोरी करना धर्म है, तो ऐसा नहीं। फिर पांचवी क्या कह दी? 8 प्रमाण है। प्रमाण जिसको हम कहते हैं प्रूफ, क्या है, हम बोलते हैं इस बात का क्या प्रूफ है कि ऐसा हुआ। तो मैं अपने शास्त्र में 8 प्रमाण मिलते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, एथेई अर्थापत्ति, संभव और अभाव। ये न्याय दर्शन में इसकी व्याख्या विस्तार से आती है, तो इसको हम आगे देखेंगे। ये न्याय दर्शन में मुख्यतः हम इसको देखते हैं। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षो उत्पन्नम ज्ञानम, ज्ञान कब उत्पन्न होता है? इंद्रियां होती, इंद्रियां हम समझते हैं आंख, नाक, जीभा, स्किन और कान। तो कोई भी जो सब्जेक्ट होता है इन पांचों के कनेक्शन में पहले आता है, फिर हमें ज्ञान होता है। जैसे हमने आंखें बंद करी हुई है तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन कमरे में आया कौन बाहर चला गया। आंखें खुली हैं, आंखों का व्यक्ति से संपर्क होगा तो मुझे समझ में आएगा कि व्यक्ति आया है। अगर व्यक्ति नहीं आएगा तो कुछ, जैसे कबर्ड है, अगर मेरी आंख बंद है या मैं नए कमरे में गई हूँ नई जगह पे, तो मेरे को नहीं पता चलेगा यहाँ पे कबर्ड है। ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट का कान के साथ शब्द सुनाई कनेक्ट होगा तभी हमें शब्द का ज्ञान होगा। ऐसे ही कुछ खाने की वस्तु जीभा पे जाएगी तो पता चलेगा खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, तीखी है, कैसी है। ऐसे ही त्वचा से किसी को स्पर्श होगा तो पता चलेगा ये ठंडा है, ये गर्म है। ऐसे ही नोज से हमें स्मेल आएगी, अच्छी स्मेल है, सुगंध है, दुर्गंध है, उसका पता चलेगा। तो ये जितना भी जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, सन्निकर्ष समझते हैं, नजदीक होना, आकर्षण जिससे शब्द बनता है। तो पास पास में इंद्रिया और अर्थ आएंगी। आंख और गुलाब का फूल आ गया तो हमें पता चल गया ये गुलाब का फूल है। फिर नोज के पास ले आए तो उसकी सुगंध आ गई तो हमें लगा हाँ ये रोज का फ्लावर है, ये
गेंदे का फ्लावर नहीं है। ऐसे ही फिर हमने उसको आंखों से देखा तो हमें कलर पता चल गया, नाक से देखा हमें सुगंधी पता चलेगी, फिर किसी ने गुलकंद खिला दी हमें गुलाब की बनी हुई, तब हमें टेस्ट करके ले हाँ ये रेड रोज की गुलकंद बनी हुई है। फिर हमने सुन लिया कि ये रोज है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है जो भी सब्जेक्ट आ रहा है वो अपने उसके। अब आप नाक को कहो कि तू सुन के बता, जो बहरा व्यक्ति है उसका नाक तो ठीक ठाक है ना, लेकिन वो सुन नहीं सकता है। ऐसे ही जो अंधा व्यक्ति है, जो प्रज्ञा चक्षु है, वो देख नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना, इसलिए जो डायरेक्ट ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो इंद्रिय और सब्जेक्ट इकट्ठा होगा तभी होगा, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा क्या कहा, ज्ञानम अव्यपदेशम। अव्यपदेशम होता है अव्यभिचारी, जिसको कन्फर्म है, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे अभी तो मैं ये कहूं ये गुलाब है, 2 मिनटों के बाद को नहीं नहीं ये गुलाब नहीं है, ये गेंदा है, ये नहीं, कन्फर्म। व्यभिचार हम समझते ना, व्यभिचार को हम अब आजकल तो दूसरी दृष्टि से ले लेते हैं ना, कि जिसका आचार व्यवहार अच्छा नहीं है उसको कहते हैं कि तो व्यभिचारी है। व्यभिचार होता है एक तो आचार के विरोध में करने को व्यभिचार कह देते हैं, व्यतिरेक उत्पत्ति भी कह देते हैं, विपरीत करना। जैसा आचार आपसे अपेक्षित है वैसा ना करके उससे विपरीत करने को व्यभिचार कह देते हैं। लेकिन अभी ये रूढ़ी हो गया समाज में, व्यभिचार को उस तरह से ले लेते हैं, लेकिन शास्त्र में ये मीन्स एक्सपेक्टेड से अनएक्सपेक्टेड करने को कह देते हैं। फिर क्या कहा, निश्चयात्मक होना चाहिए और व्यवसायत्मक, कन्फर्म होना चाहिए। जैसे हम दूर से कई बार वो मरुस्थल को देख के गुजरात में चले जाएं या इधर राजस्थान में चले जाए तो हमें दूर से लगता है पानी है, लेकिन नजदीक जाते हैं तो पानी नहीं होता, तो वो खंडित हो गया ना, जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये उसमें आ गया प्रत्यक्ष में। फिर अनुमान प्रमाण आ गया। अनुमान प्रमाण होता है किसी एक चीज को देख करके दूसरे का अनुमान करना। जैसे धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान हो जाता है। तो ये अनुमान जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत होता है जैसे बादल आ गए तो बादल से हम क्या अनुमान लगाते हैं, वर्षा होएगी, ठंडी पड़ेगी, तो बादलों से वर्षा का अनुमान, पहले बादल फिर वर्षा, तो ये पूर्ववत हो गया अनुमान। और शेषवत होता है पहले काम हो गया फिर हमें पता चला। जैसे किसी ने सब्जी जला दी किचन में, हमें कमरे में बैठे दुर्गंध आ गई, हमें पता चला ये गड़बड़ कर दी इसने रसोई में कोई, तो पहले कार्य हुआ फिर हमें पता चला। तो ऐसे इसको बोलते हैं शेषवत, होने के बाद हमें पता चला कि उसने घोटाला कर दिया, अब रिपोर्ट आई है कि ये तो जो खजांची था, जो कैशियर था, वो सब गड़बड़ कर गया। होने के बाद जो पता चल रहा है वो शेषवत हो गया। सामान्य तो दृष्ट होता है कि नॉर्मल है, पता ही है कि कमरे के अंदर आना तो चल के आना पड़ेगा, फिर बैठेंगे, तो जो सामान्यता दृष्ट मिलता है उसको ये दूसरा अनुमान प्रमाण कह देते हैं। फिर तीसरा है उपमान प्रमाण। ये 4 प्रमाण मुख्य कहे गए हैं, 4 आज कवर कर लेते हैं। उपमान होता है कि जैसे प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य में सिद्ध करने योग्य जो साधन है उसको उपमान कहते हैं। जैसे किसी को हमने कहा कि तू, महर्षि का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तू देवदत्त के जैसा देवदत्त है वैसा यज्ञदत्त है, तो देवदत्त के समान तुम यज्ञदत्त को बुला लाओ। तो वो कहे कि मैंने तो उसको कभी देखा नहीं है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि उसके स्वामी ने कहा कि जैसा देवदत्त है वैसा ही यज्ञदत्त है, जैसी ये गाय है वैसे ही गवय है। हम कह देते हैं ना, मेरा फोन उठा ला, कैसा फोन है, जैसा तुम्हारा फोन है वैसा ही मेरा फोन है, ऐसा कह सकते हैं। सिमिलैरिटी हम बता करके जैसे दूसरे को समझाते हैं वो उपमान हो गया। तो जैसे गाय है वैसे ही गवय है, ऐसा कह दिया। तो वह, या कह दें कि जंगल में जिसने गाय के समान कुछ को देखा उसने गवय समझ लिया। तो सिमिलैरिटी से जो हम उपमान दे देते हैं उसको उपमान प्रमाण कहा। फिर चौथा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण किसको कहते हैं जी, वेद हमारे लिए शब्द प्रमाण है। जो वेद में लिख गया वो हमारे लिए शिरोधार्य है, हम उस पर क्वेश्चन नहीं करते कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं। और आप तो इसको भी कहते हैं जो वेद जो जानते हैं, जो विद्वान है, जो आर्य है, पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारी। महर्षि ने कितने दिए, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय पुरुष जैसा अपनी आत्मा में जानता है, जिससे सुख पाया हो, उसी के कथन से
मनुष्यों के कल्याणार्थ जो कहा जाता है वो शब्द प्रमाण होना चाहिए। ये नहीं कि बस उसने पढ़ लिया, जैसे हम कल परसों कुछ बात हो रही थी कि हमारे ग्रंथों में मिलावट हो गई। जो ग्रंथों में मिलावट हो गई तो वो किसी स्वार्थवशी तो हो गई, वो वेद को जानने वाला है, वेद में तो मिलावट नहीं है। जिस भी किसी शास्त्र में मिलावट हुई है तो वो व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ समाज के स्वार्थ से बड़ा हो गया, इसलिए उसने जितने भी ये मिलावट आजकल हम कहते हैं घी में ये मिलावट है, उसमें ये मिलावट है, तो मीन समाज के लाभ से बड़ा हमारा व्यक्तिगत लाभ है। तो महर्षि इसलिए यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। आप उनकी दूरदर्शिता देखो, तो ये नहीं कि सिर्फ विद्वान है, विद्वान ने कह दिया तो उसको आगे तथास्तु कह के मान लो, नहीं। जो आप तो पूर्ण विद्वान धर्मात्मा भी होना चाहिए, परोपकार प्रिय भी होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए। नहीं तो लेजी बन के बैठा होगा, उसको बोला हाँ जो मर्जी कर दो हो जाएगा, नहीं। पुरुषार्थी होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, उसका अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए। और फिर क्या कंडीशन लगाई, जैसा वो अपनी आत्मा में जानता है, जिससे सुख पाया हो, उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित क्या करे, सब मनुष्यों के कल्याणार्थक उपदेश दे। सिर्फ अपना व्यक्तिगत नहीं कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे उससे कुछ लाभ होगा। जितने पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर, ये महर्षि बहुत बार ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर। पृथ्वी सबसे स्थूल है ना, हमारे लिए कितनी इजीली एक्सेसिबल है, ये पृथ्वी है ना। पृथ्वी के लिए हमें कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता, कुछ एग्जाम्पल नहीं देनी पड़ती। हाँ, समुद्र किसी को बताना तो हमें एग्जाम्पल देनी पड़ती है, पहाड़ किसी को दिखाना है तो हमें एग्जाम्पल देनी पड़ती है, लेकिन पृथ्वी के लिए हमें किसी को कोई एग्जाम्पल नहीं देनी पड़ती। तो सबसे स्थूल महर्षि ने उठा ली, और परमेश्वर की उपमा हम किससे दें, वो तो उपमा रहित है, तो वो सबसे सूक्ष्म हो गया। तो महर्षि हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, बुद्धि हमारी हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाती है। तो पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होके वो आप्त पुरुष है। फिर जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं, उन्हीं को शब्द प्रमाण जानना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस जो थोड़ा बहुत पड़ गया, अपने वस्त्र वेशभूषा जिसने बदल ली वो आप्त हो गया और हम उसकी बात को मान लेंगे। तो आज हमने ये 4 प्रमाण देखे, ये न्याय दर्शन में इनकी विस्तृत व्याख्या है। कल आगे 4 और प्रमाण हैं, उनकी हम 4 करेंगे। तो महर्षि ने ये क्यों बताया, पहले ये जो 5 कसौटियां बता दी, कसौटियों पे आप कोई बात को जज कर लो, ये ग्रंथ, ये विद्वान, ये व्यक्ति सही है, ये बात सही है कि नहीं सही है। और फिर ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सही हो रही है, उपमान अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो रही है, उपमान से हो रही है। अगर इन तीनों से सिद्ध नहीं होती फिर हम शब्द प्रमाण पे जाते हैं, फिर हम जाके पुस्तक देखते हैं मेरे ग्रंथ में क्या लिखा है, मेरे गुरुजी ने क्या लिखा है, फिर हम उसको फॉलो करते हैं। तो आज का पाठ हम इतना रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।